पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जमानत मंसूख कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त जमा करवा दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकालमे में कहा, आप मुतमईन नहीं कर सके कि आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिनकी वजह से रिमांड लिया। ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतमईन करें, रिमांड लेने का क्या जवाज है। कल इन दरख्वास्तों पर फैसला कर देंगे। एटीसी लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में जुडिशल रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म दे दिया। टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 9 मई को सियासी टोले ने गदर मचाया, मुल्क की जड़ें हिलाने में कसर नहीं छोड़ी। आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की वेबसाइट से सिपा सलार और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी की हालिया लहर मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें हमसाया मुल्क का किरदार है। कालादम टीटीपी की जानिब से शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। जर्मनी और लंदन में सिफारतखानों पर हमले अफसोसनाक है। मुतालिका मुल्कों के सफीरों को बुलाकर हमें डिमॉश करना चाहिए। अपने सिफारतखानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। Every time there is a threat of martial law, the courts remain open. Yes, they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected Prime Minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected Prime Minister. घर पर बैठा ARY देख रहा था, ऐसा माहौल बन गया था जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा मेरी ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली रहें। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वजीर आजम को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वजीर आजम को हटा रहा था। किसी ने पीटीआई हुकूमत हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हुकूमत अदालती अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। फवाद चौधरी कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं बाहर से लोग कर रहे हैं। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भचर कहते हैं आर्टिकल 6 लगा कर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चचा और भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके। मुशीर इत्तलात के बैरिस्टर सैफ ने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। मुल्क में रहकर गैर आईनी इकदामात का मुकाबला करें। जुर्म साबित हो गया है, हो चुका है, होता आया है। हमारी आला अदलिया से मैं बड़ी अदब से ये गुजारिश करती हूँ कि आज आपको मुजरिम को सजा देनी पड़ेगी, वरना तो आपको कल को तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमातों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये एतराफ जुर्म का नहीं, सजा का वक्त है। अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा देना पड़ेगी। सजा न दी तो कल तमाम दहशतगर्द तंजीमों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन सियासी और दहशतगर्द जमात में फर्क होना चाहिए। एक मुजरिम को कानूनी लाडला नहीं बनाया जा सकता।
तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताली कैंप, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज भी मौजूद। असीरान की रिहाई और बढ़ती महंगाई के खात्मे का मुतालबा। The United States and Pakistan share a long history of partnership and cooperation. We recognize the sacrifices Pakistanis have made to confront terrorism. A stable and secure Pakistan is key to ensuring broader regional stability. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात का महवर सिक्योरिटी मसाइल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। गुज़श्ता साल दोनों मुल्कों में तिजारत $9 अरब से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। मंगला डैम को नए टर्बाइन्स के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। सूबों के जस्टिस एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए $1 अरब, साफ पानी की फराहमी में $25 करोड़ सरमायाकारी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में भी सरमायाकारी करेंगे। नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात और सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम को नौकरियां दी तो एक जमात स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। उस जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में खिताब, कहा अदालत का फैसला आ गया है, 3 से 6 माह में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। वसीयत की पर्ची पर पार्टी चेयरमैन बन जाते हैं। नून लीग का तो पूरा खानदान लगा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी तालीम, सेहत और जमहूरियत दुश्मन जमात है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चंद लोगों के फायदे के लिए IPP से जालिमाना मुआहिदे किए जो नाकाबिल कबूल हैं। मुआहिदे असर नौ होने चाहिए। जुमे को इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। हुकूमत ने रास्ता रोका तो हमारी तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगी। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बड़ा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है, ये पाकिस्तान की बका का मैटर हो गया। और लोकल IPP से कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फौरी खत्म किया जाए। मुस्तफा कमाल का मुतालबा, कहा हालात यहां तक पहुंच गए कि बिजली के बिल पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। वजीर आजम IPP से बात करें, हाथ जोड़ें और ये मामला हल करें। MKM ने IPP के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। मौकफ अपनाया, गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाए। IPP मुआहिदे कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन गए हैं, नजर सानी की जाए।